स्टडी इन चेक रिपब्लिक इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज 4 सक्सेस ये एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स के आ चुके हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, रिसर्च जरूर करें और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये हमारे 4 स्टूडेंट्स के एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज से आ चुके हैं, जिनका टारगेट वहाँ पर सितंबर 2026 में पढ़ने का है। तो अभी आप देखिए, तो अभी जनवरी चल रहा है, 7-8 तारीख है, तो अभी एडमिशन आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं वो मैं भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि कुछ कंट्रीज शेंगन के अंदर दे आर टेकिंग ए लॉन्ग टाइम, उसके अंदर बहुत सारा सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने एकेडमिक्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है, जिसको हम एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं, जो कि कनाडा में यूज होता है। लाटविया में इसको AIC कहते हैं, तो यहाँ पर उसको नोटिफिकेशन कहते हैं। तो नोटिफिकेशन का प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, वीजा जब आप अप्लाई करते हैं उसका प्रोसेस है। तो दैट रीजन अगर आपने ऐसी कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाना है तो आपको इसका प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करना पड़ेगा। और इवन इसके अलावा बेनिफिट क्या है चेक रिपब्लिक में कि यहाँ की जो ट्यूशन फीसेज हैं वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए की है। आप ये लेकर चलिए 2,50,60,000 रुपया साल की ट्यूशन फीस है। और जिस यूनिवर्सिटी से बच्चों के एडमिशन आए हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी से, उसकी एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, तो ये भी बच्चे एडवांटेजेस ले सकते हैं। बट जब हम बच्चों को गाइड करते हैं कि बच्चे यहाँ पर डालो, बच्चे फिर कहते नहीं हमने तो वही कंट्री में जाना है जो चैनलों पर ज्यादा बिकती है। तो मैं कहूँ कि मैंने तो जाना ही साइप्रस में है, मैंने जाना ही UK है, या मैंने जाना ही लाटविया है, या मैंने जाना ही फिनलैंड है। बट प्रोफाइल देखने के बाद, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखने के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं कहाँ पर वीजा सक्सेस रेट अच्छा है, कहाँ पर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट लेस हैं, कहाँ पर फंड कम दिखाने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने जो फंड है 5 लाख रुपया दिखाकर भी अपना वीजा अप्लाई कर सकता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर आप अपना चेक रिपब्लिक का एडमिशन वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मेन चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका चेक रिपब्लिक का कोई वीजा रिफ्यूज्ड है, जहां आपका चेक रिपब्लिक का एडमिशन रिफ्यूज्ड है, जहां आपको चेक रिपब्लिक से एडमिशन आ चुका है, फर्दर प्रोसेस पता नहीं चल पा रहा है, आइदर वो अपोस्टाइल का है, आइदर नोटिफिकेशंस का है, आइदर रिज्म जो उनकी अपॉइंटमेंट है उनमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। कोई रिज्म अपॉइंटमेंट क्या होती हैं उनमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। तो वहां पर कुछ न्यू चेंजेस भी आई हैं इस साल, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसको हम रिज्म स्टूडेंट नॉमिनेशंस। ये क्या है कि वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ यूनिवर्सिटीज को पैनल किया हुआ है कि अगर आपके स्टूडेंट्स, आपके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटीज में इन प्रोग्राम्स को पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप हमसे अंडर स्पेशल परमिशन उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उन अपॉइंटमेंट के बेसिस के ऊपर बच्चा अपनी वीजा फाइल यहां पर रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में डिपॉजिट करवा सकता है, क्योंकि चेक रिपब्लिक के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वीजा अपॉइंटमेंट के। तो ऐसे ऐसे भी प्रिविलेज हैं। लेकिन जो रिज्म स्टूडेंट नॉमिनेशन है किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 65-70% नंबर है, 5.5 पे आपने PT किया, IELTS किया हुआ है, जहां आपके पास डुओलिंगो 100 है, तो यहाँ पर आप अपना एडमिशन वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जरूर अप्लाई करें। और आपका स्टडी गैप अगर 3 साल से ज्यादा नहीं है तो मैक्सिमम चांसेस है आपको एडमिशन के भी और वीजा ग्रांट होने के भी। ये सारी की सारी चीजों में हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर मैंने वहां पर एडमिशन आ गया है, तो मैं ये रिज्म अपॉइंटमेंट चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वहां की गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर आपने ये स्पेशल अपॉइंटमेंट लेनी है स्टूडेंट वीजा की, तो सबसे पहले आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी मैंडेटरी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को प्रूव कैसे करना है, आइदर वो IELTS के थ्रू, आइदर PT के थ्रू, टॉफल के थ्रू और डुओलिंगो के थ्रू, वो होना जरूरी है। तब आपको ये अपॉइंटमेंट मिलेगी जब आपका एडमिशन आता है। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी है कि आपका जो स्टडी गैप है 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो थर्ड ये कंडीशन है। और
उनकी थर्ड कंडीशन उनकी ये है कि आपका मोटिवेशन लेटर लुक्रेटिव होना चाहिए। तो मोटिवेशन लेटर को कैसे लुक्रेटिव बनाना है, उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। अगर ये 3 चीजों को आप फुलफिल करते हैं तो आपको स्पेशल कैटेगरी के थ्रू वहां पर जो स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। तो अभी एडमिशन आ चुका है, बच्चे का नोटिफिकेशन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भेज दिए गए हैं और वहां से नोटिफिकेशन के बाद बच्चा भी ट्यूशन फीस जमा करवा के इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लेकर अपना वीजा भी प्रोसेस करवा सकता है। और चेक रिपब्लिक के अंदर ये भी है कि आप अपने जो फंड्स हैं वो न्यू भी दिखा सकते हैं। वो किसके अकाउंट में दिखाने हैं, स्टूडेंट के अकाउंट में दिखाने, कैसे दिखाने हैं उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। कौन से डॉक्यूमेंटों को चेक रिपब्लिक से आपको ट्रांसलेशन भी करवानी पड़ती हैं, उनमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। आप चाहते हैं सर मुझे ट्रांसलेशन का ही पार्ट की सर्विस चाहिए, हम आपको ये सर्विसेज पार्ट में भी दे सकते हैं। तो मैं नेटशेल यही बताना चाहूंगा कि अगर आपने साल की 2.5 से 3 लाख की फीस देकर इकोनॉमिकल कंट्री पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाना है, दिस इज द गुड डेस्टिनेशन और इसका वीजा सक्सेस रेट भी अच्छा है। बट कंडीशन ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी प्रोफाइल कैसी है। जहां से भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको इजीली एडमिशन भेज सकती हैं, वो हमें मालूम है, बट मुझे मालूम है कि इसका वीजा नहीं हो पाएगा। तो उन चीजों को वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिसने चेक रिपब्लिक जैसी कंट्री में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा है। तो चेक रिपब्लिक में हम बच्चों को एमबीबीएस के लिए भी भेजते हैं। उन यूनिवर्सिटीज के भी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। मेरे 4 या 5 स्टूडेंट का प्रोसेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है, तो उनके अभी एंट्रेंस एग्जाम होंगे ऑनलाइन, तो उसके बाद उनके एडमिशंस आ जाएंगे, उनका भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और इस यूनिवर्सिटी में आपका ऑनलाइन एग्जाम है एडमिशन पर्पस के लिए, जिसमें आपका रीजनिंग या जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं वो आता है, प्लस इंग्लिश का टेस्ट होता है ऑनलाइन, एमसीक्यू टाइप का है। तो उसके बाद अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली एडमिशन है, बाकी प्रोसेस इजीली हो जाता है। तो नेटशेल में ये बताऊंगा कि अगर आपने चेक रिपब्लिक में हायर स्टडीज के लिए जाना है 2026 में, तो आप हमें एज अर्ली एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।